अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद-उल अज़हा वाले दिन दिल्ली के दयालपुर में जो रेप का वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक, दिलों को हिला देने वाला, दिमागों को सन कर देने वाला और अपने बच्चों के लिए एक फ़िक्र पैदा कर देने वाला वाक़या था। दयालपुर का क्या वाक़या था आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ईद वाले दिन एक बच्ची अपने किसी रिश्तेदार को बर्फ़ देने के लिए जाती है अपनी ताई के यहाँ, और फिर वहाँ से वो मिस हो जाती है। उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। घर वाले जब तलाश करते हैं और परेशान हो जाते हैं जब वो बच्ची वापस नहीं आती है, तो कोई बताता है कि वो बच्ची उस घर की तरफ गई थी। जब उस घर पर जाते हैं तो वहाँ लॉक लगा हुआ था, ताला तोड़ा जाता है और अंदर जो मंज़र होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। बच्ची सूटकेस में बंद थी, खून के निशान थे और उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। एक लोकल क्लिनिक पर ले जाया जाता है, वहाँ वो कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। जब वहाँ लेकर पहुँचते हैं तो उसका डॉक्टर बताते हैं कि इसका इंतकाल हो चुका है, ये मर चुकी है। तफ्तीश में, पोस्टमार्टम में और जब जांच की गई तो ये पता चला कि इस बच्ची का रेप हुआ है। और वहीं एक 35-40 साल का आदमी था जो उस बच्ची को किसी बहाने से अपने घर बुला लेता है और उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसको सूटकेस में बंद करके मार देता है और फ़रार हो जाता है। इंतहाई अफसोसनाक खबर। इसी के साथ साथ 3 दिन पहले की खबर और है कि सीतामढ़ी में 11 साल की एक मुस्लिम बच्ची के साथ 4-5 गैर मुस्लिमों ने गैंग रेप किया और लाश को पेड़ से लटका दिया। बहुत अफसोस होता है और हम अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं। बच्चों का अकेला बाहर निकलना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इस मौके पर जहां हम लोग कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं और मांग करते हैं कि भाई रेप के ख़िलाफ़ कोई सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। इंडिया में दिन ब दिन रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। हर घंटे में 3 रेप होते हैं, 3 रेप, यानी 24 घंटे में तकरीबन 80-100 रेप के वाक़यात पेश आते हैं पूरे इंडिया के अंदर। ये तो वो हैं जो ख़बरों में आ जाते हैं, जो न्यूज़ में आ जाते हैं। 1 घंटे में 3 रेप होते हैं, हर घंटे। कितने अफसोस की बात है, यानी हर 20 मिनट में 1 रेप हो रहा है इंडिया के अंदर। मांग की जाती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सोच कर देखिए कि उस बच्ची के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। सीतामढ़ी में उस घर वालों पर क्या गुजर रहा होगा जिनकी 11 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उसको दरख्त से लटका दिया गया। इसके लिए क्या होना चाहिए ना, पहले तो कानून बड़ा सख्त होना चाहिए कि जो रेप करेगा बस उसकी सज़ा फाइनल है, क्लियर, बचने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे ये वाक़यात सुनने में आते हैं और जिस तरह से बेशर्मी, बेहयाई, गलत काम माशरे के अंदर और समाज के अंदर बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लोगों की जो मानसिकता है वो नालायक से नालायक होती चली जा रही है। इंसान दिखने में एक इंसान है लेकिन अंदर उसके दुनिया भर की जानवरियत घुसी हुई है। तो जो शैतानियत जिस लेवल पे आगे बढ़ रही है, बेशर्मी, बेहयाई, और इंसान को बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, तो भाई अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दयाल बाग की एक घटना जब सुनी तो बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। क्या गुजर रहा होगा घर वालों के ऊपर जब अपनी बच्ची को सूटकेस में से निकाल रहे होंगे। और नन्ही बच्चियाँ, बच्चे वैसे फूल जैसे होते हैं, इनके दिलों में जो इस तरह की हरकतें करते हैं, न जाने कैसी शैतानियत होती है कि इनको ना तरस आता है, इनको ना रहम आता है, ना ही एक मर्तबा कुछ सोचते हैं। ऐसे लोगों के दिल सख्त से सख्त हो जाते हैं और उनको मतलब नहीं होता, बस अपनी ख्वाहिश और जो हैवानियत उनके ऊपर सवार होती है उसको पूरा करना होता है। इस मौके पर मैं आप लोगों से 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अपने बच्चों की फ़िक्र रखिए। अपने अलावा किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चियों को घर से अकेला मत जाने दीजिए। 12 साल की, 15 साल की, किसी के साथ ज़रूर भेजो। होता है ना कि चलो सामने ही तो जाना, जाओ बेटा सामने चली जाओ। अपने बच्चों पर चील सी नज़र रखिएगा। सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम कीजिएगा। दूसरा, मैं आम नागरिकों से कहना चाहूँगा कि रेप करने वाला चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दयाल बाग में जिसने रेप किया वो मुसलमान था और सीतामढ़ी में जिसने रेप किया वो गैर मुस्लिम थे सारे के सारे। देखो, रेप करने वाला रेपिस्ट होता है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो।
रेप करने वाले के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई और कानून होना चाहिए ताकि इस तरह के जुर्म रुकें। इस तरह का जुर्म करने वाला बंदा जो है ना, वो 100 बार सोचे कि मैं अगर ये जुर्म करूँगा तो इसका अंजाम ये होगा। उसको पता होता है कि मैं मेरी कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, उसके बाद मैं बच के निकल जाऊँगा। बाज़ दफ़ा तो मुझे फूलों की माला पहनाई जाएगी। बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ? बिल्किस बानो के साथ जितने लोगों ने रेप किया था, कितने लोग तो उसमें से छूट गए और कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई सज़ा भी नहीं हुई। तो होता प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ इसको भी धर्म के जब एंगल से देखा जाता है तो फिर इसको नुकसान बहुत होते हैं और इस तरह की बुराइयाँ माशरे में बढ़ती चली जाती हैं। तो भाई अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, है ना। और गवर्नमेंट से तो हम यही अपील करेंगे कि इसके ख़िलाफ़, इस तरह की जो वाक़यात हर घंटे में जो 3 रेप होते हैं इंडिया के अंदर, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बने ताकि इस तरह के जुर्म रुकें। बहुत अफसोसनाक ख़बर है भाई। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की और हम ऐसे लोगों से हमारे माशरे को अल्लाह ताला पाक फरमाए। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिनल सत्तू। आपको चावल का भी मिलेगा और चने का भी मिलेगा। ये हमारे प्यारे नबी की फेवरेट चीजों में से एक है और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है और इसको पीने से काफी सारे फायदे भी हैं। अगर आप इसको यूज करते हो तो ये आपके शरीर को ठंडा रखता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम खूब पाया जाता है। अगर आप इसका यूज करते हो ये आपके शरीर को ठंडा रखता है और दिल की सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद है। और आप लोग नहीं चाहते कि आपका वजन बढ़े, आप लोग चाहते हो जैसे अभी हो ना एकदम फिट वैसे रहना, तो ये आपके वजन को घटाने में मदद करता है। तो काफी सारे इसको यूज करने से आपको फायदे मिलेंगे। अगर आप लोग चने का या चावल का ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारे पास 1 kg में है। 1 kg की प्राइस हमने रखी है 500 रुपीज, जिसमें आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। बस आपको इस नंबर पर ऑर्डर करना है और ये आपके घर आ जाएगा।